कोई नहीं चाहेगा कि वो व्यक्ति बंधन में बंधे। किसी भी तरह के ऐसे बंधन जैसे कि कारावास या फिर आपको कहीं बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और पूछा ही ना जाए आप तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप अपने आप में ही कहीं ना कहीं मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू कर दोगे। दिमागी पुलाव, दिमागी ख्याल जो कि इनसिक्योरिटी के होंगे। इसी तरीके से ये चंद्र शनि की युति का जो विष दोष का नाम दिया गया है, कैसे जीवन में विष को घोलता है, आज मैं आपको इसकी चर्चा करने वाला हूं और आपको पूर्णतः इसकी जानकारी देने वाला हूं कि ये विष दोष क्या होता है, इसका निवारण क्या है और विष दोष हमारे जीवन में कौन कौन से हिस्सों पर बुरे प्रभाव डालता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि अगर किसी को जेल होती है, किसी को कारावास हो गया, तो उसमें क्या किया जाता है। उस व्यक्ति को एक चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है कि आपको इस एरिया से बाहर ही नहीं निकलना है। और यही एक सिनेरियो, यही एक कंडीशन तब क्रिएट हुई थी जब कोविड की लहर आई थी। उस समय लॉकडाउन कर दिया गया था। कोई व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद करके नहीं रहना चाहता था। बहुत से लोगों की लड़ाई झगड़े हुए, घर के क्लेश हुए और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़े। क्यों? क्योंकि आप एक ही घर में रह रहे हो, आप अपने आप में नकारात्मक होते जा रहे हो, नेगेटिविटी दिमाग पे हावी हो रही है, घर में आपके झगड़े हो रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं होता है। और जो कारावास या जेल होती है वो सीधा का सीधा आपके मानसिक दिमागी प्रभाव पर बुरे असर डालती है। क्यों? क्योंकि आपको बांध के रख दिया गया है, आपको बंद करके रख दिया गया है, आपको कारावास या जेल में डाल दिया गया है, आपको अपनों से दूर कर दिया गया है और अकेले स्थान पर छोड़ दिया गया है कि अब यहीं पर जियो और यहीं पर मरो। तो ऐसे केस में क्या होता है, यानी कि देखा जाए तो दोनों चीज़ें होती हैं। शारीरिक उत्पीड़न भी होता है और मानसिक परेशानी भी होती है। जब चंद्र शनि की युति किसी की कुंडली में होती है तो ऐसे व्यक्ति दिमागी रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक उलझन बनी रहती है। किसी भी काम को करने में हमेशा टेंशन और एक कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरा ये किया गया काम मुझे नुकसान तो नहीं दे देगा। टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, किसी बात का भय होना, पैसे ना टिकना। ऐसे व्यक्तियों के पैसे नहीं टिकते हैं। पैसों के मामले में ये व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं अपने जीवन में नुकसान लेकर आते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फंस गया, कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया तो फंस गया, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि दूसरे व्यक्ति आते हैं, ऐसे व्यक्ति का भोलेपन का फ़ायदा उठाकर पैसा हथिया के ले जाते हैं। अब चंद्र शनि को सबसे पहले हम समझे हैं क्या ये दोनों चीज़ें, ताकि आपको आगे की बातें समझने में और ज़्यादा आसानी हो। चंद्र है आपका मन और शनि है अनुशासन। अब आप समझ लीजिए, क्या आप अपने विचलित मन को, एक चंचल मन को बांध कर रख सकते हो, अनुशासन में रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। आपका मन पल में ही खुश होता है, पल में ही नाराज होता है, पल में ही नीरस होता है, पल में ही इस मन पे एक चंचलता के कारण ये मन कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी मध्यम होता है, कभी तीव्र होता है। सोचों का जो प्रभाव होता है इस तरह से होता है। और जो शनि महाराज की अगर हम तासीर और उनके प्रभाव की बात की जाए तो शनि महाराज का जो असर है वो व्यक्ति को अनुशासन में रखना होता है। किसी को अनुशासन पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद है कि उसको अनुशासन में बांध के रखा जाए। अगर दिमाग आपके जो सोच है ये घोड़े हैं तो शनि उन घोड़ों पे लगी हुई लगाम है। यानी कि जब चाहे लगाम खींचो, घोड़े को रोक लो, जब चाहे लगाम इधर उधर करो, घोड़े को इधर से उधर भगा दो। यानी कि व्यक्ति का दिमाग अपने बस में नहीं रहता कि अब शनि का कंट्रोल आ गया है। शनि की यही कठोरता कहीं ना कहीं व्यक्ति को झकझोर देती है। यही कठोरता, यही अनुशासन व्यक्ति को परेशान करता है। उसके दिमाग के घोड़े करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं शनि की जो लगाम है वो घोड़ों को रोक देती है। यही लगाम शनि और यही मन यानी कि घोड़े आपके जब काबू में ना रहें तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में
हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, संतापित रहता है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है पर कर नहीं पाता है। कहीं ना कहीं लगाम खिंच जाती है, बढ़ते हुए कदम पीछे आ जाते हैं। अब ये क्यों होता है? अगर चंद्र शनि का योग अच्छी कंडीशन में है तो व्यक्ति बहुत अच्छे डिसीजन लेगा। शनि वहाँ लगाम खींचेंगे और वहाँ लगाम ढीली करेंगे जहाँ पर हमारा फ़ायदा होगा। पर जब शनि नेगेटिव होंगे तो लगाम ऐसी जगह खींच देंगे और ऐसी जगह बांध देंगे उन घोड़ों को कि व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाएगा, कोई अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। आपने देखे होंगे लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उनके अंदर, एक मन ही मन डर होता है, मन ही मन अकेलापन रहने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है, डिप्रेशन होती है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, अपने कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं और इनकी सेहत खराब रहती है, इनके पैसे कभी जुड़ते नहीं हैं। अब इतनी सब चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आ गई तो व्यक्ति बचा क्या? एक तरीके से कारावास ही है उसके लिए कि ना तो वो खुल के जी पा रहा है, ना चैन से मर पा रहा है। अब ये कारावास जीते जागते लोगों के बीच में ही आप कारावास भोग रहे हैं, ये चंद्र शनि युति वाले लोग। अब अकेले चंद्र शनि वाले नहीं होते हैं, चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु, इनके भी बड़े ज़बरदस्त तरह के नेगेटिव प्रभाव आते हैं। अगर पॉजिटिव आ गए तो व्यक्ति कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, क्योंकि ये चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु इतने ज़बरदस्त प्रभाव देते हैं व्यक्ति के जीवन में, चुटकियों में व्यक्ति को ऊंचा उठा देते हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं रहती, व्यक्ति बहुत कुछ अचीव करता है, बहुत अपना नाम कमाता है, पर हर एक के जीवन में चांदी की चम्मच नहीं होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब जीवन में लिखा हो घिसना तो क्या नींबू पानी और क्या रसना। तो ये खैर ये बात तो थोड़ी सी आपको समझाने के लिए मैंने बताई। अब करना क्या है, परेशानी हो रही है तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप देखिए, कुछ मैं आपको छोटे छोटे उपाय दूंगा, यहाँ पर कुछ बड़े खर्चों वाले उपाय नहीं होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर ये कीकर का पेड़, जिसे बबूल बोलते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, अगर वो कीकर का पेड़ है तो आपके लिए उपाय करना बहुत आसान हो गया। कीकर होना चाहिए नॉर्मल देसी, जो बबूल होता है, जो दातुन करते थे। अब के इतने बड़े समय में, इतने आधुनिक समय में आपने शायद कीकर भी नहीं देखा होगा, बबूल भी नहीं देखा होगा। देखिए, जिन्होंने देखा है वो तो समझ जाएंगे, नहीं है तो यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत कुछ दिख जाता है, पहचान लीजिए। आपके घर के आसपास पार्क में, कहीं पीछे बैकयार्ड में, कहीं पर भी रोड के किनारे लगा होगा कहीं ना कहीं। इसको कोई उगाता नहीं है, अपने आप उग जाता है और बहुत बड़ा पेड़ जाता है, कांटे होते हैं इसमें। अब इस पेड़ पर आपने उपाय करना है, क्योंकि जो चंद्र शनि युति वालों के लिए उपाय है वो बबूल के पेड़ से उपाय होता है। रात को अपने सिरहाने किसी बर्तन में दूध रख लीजिए और सुबह उठ के जाके इस दूध को इस पौधे, इस पेड़ में, वृक्ष में, बबूल के पेड़ में चढ़ाते रहिए। पर चढ़ाने का समय सुबह सुबह होगा, अर्ली मॉर्निंग, केतु का पीरियड, जो कि 4 से 5 बजे के आसपास का ये थोड़ा सा टाइम होता है। इसी टाइम के अंडर आपको करना है। जब जब कोई दिक्कत परेशानी, कोई जीवन में झंझट परेशानी, कुछ भी बीमारी, सेहत, ये सब चीज़ें लग गई हैं, जाके ये उपाय कराओ और कर लो। ज़्यादा कर लोगे तो आपका फ़ायदा, कभी कभी 1-2 बार करने से ही उस कुछ स्पेसिफिक परेशानी का सरल सा उपाय निकल आता है। दूसरी तरफ इसका उपाय होता है ग्रहण में। चंद्र ग्रहण जब जब आता है, कुछ सामग्री होगी, जैसे नारियल हो गया, इमली हो गई, काले सफ़ेद तिल हो गए, एक मुट्ठी साबुत उड़द ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, नारियल का गोला ले लीजिए, नहीं तो नारियल जटा वाला भी आप ले सकते हो। ये चीज़ों को आप अपने सिर से, माथे से टच करके जल प्रवाह कर दो, और नहीं तो आप मंदिर में जाके चढ़ा के आ जाओ। डायरेक्ट मंदिर में चढ़ाना, उसके लिए सिर से घुमाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा काम हो गए। अब तीसरा काम क्या है? तीसरा काम आता है रत्न से। रत्न, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ, ये होता है वो रत्न, ये होता है गोल्डन कलर का मोती। देखिए, सुनहरा मोती, आपने सफ़ेद मोती देखे होंगे, ये है सुनहरा मोती। अब यहाँ पर हमने गोल्डन कलर ही क्यों लिया, सुनहरा रंग ही क्यों लिया? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ये चांदी में बना हुआ है और नॉर्मल इसे चांदी में बनाया है, पर पहनते लोग कई बार आपने देखा होगा ये छोटी उंगली में पहनते हैं, पर नहीं, यहाँ पर कुछ लॉजिक अलग है। समझिए, मोती, चंद्रमा और साथ ही साथ गोल्डन कलर बृहस्पति। जब भी बृहस्पति की सपोर्ट यहाँ पर चंद्र को मिलेगी, चंद्र के दोष दूर होंगे। और बृहस्पति के सामने शनि की नहीं चलती है। शनि बिल्कुल
जैसे कहते हैं कि गुरु के सामने बैठा एक चेला, इस तरह से होता है, क्योंकि बृहस्पति बाप दादा बुजुर्ग हैं और ऐसे बुजुर्ग जिसकी सब कोई इज्जत करता है। और आपने देखे होंगे ना वो पिक्चर्स में, वो गांव के ठाकुर साहब, उनके आगे सब सर झुकाते थे क्योंकि उनके उसूल अच्छे थे, वो फैसले अच्छे करते थे। इसी तरीके से हमारे बृहस्पति महाराज हैं कुंडली के, जो जगत गुरु हैं ही साथ ही साथ ग्रहों के भी गुरु हैं, ग्रहों के भी पिता हैं, ग्रहों के भी बाप दादा हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन हैं। इसी तरीके से उनके सामने कोई हरकत नहीं करता उल्टी सीधी। और यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपको 3 उपाय बता दिए। चौथा उपाय वो जो बबूल वाला है, अगर मान लो आपको लगता है कि आपके यहाँ बबूल नहीं है, आप कैसे उपाय करेंगे, तो रात को पानी रखो किसी तांबे के लोटे में अपने बेड के पास, और सुबह उठ के इस पानी को किसी पौधे में डाल दो, चाहे घर के पौधे में डाल दो, चाहे बाहर के पौधे में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर की तुलसी में मत डालिएगा ये, क्योंकि ये रात भर पानी आपकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करेगा और सुबह को ये पानी आप किसी पौधे में डाल दीजिए। आपको खुद ब खुद दिखाई देगा वो पौधा कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जब वो ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, दूसरा पौधा लगा लो। इस तरह से आप रिप्लेस करते जाइए, जितना करते जाओगे उतना फ़ायदा होगा। चंद्र शनि की युति, या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में है, चंद्रमा 8वें भाव में है या 10वें भाव में है, तब ऐसे केस में रात के समय दूध पीना बंद कर दीजिए। सूर्य अस्त होने के बाद दूध नहीं पीना है। अगर पीना चाहते हो, बच्चा है या दवाई के साथ लेना है या कुछ भी है, तो उसमें कुछ मात्रा में हल्दी मिला लो, उस हिसाब से आप पी सकते हो। पर अगर सही सलामत हो, कोई कंडीशन नहीं है, तो अवॉइड करो। सूर्य अस्त से पहले चाहे 1 गिलास पियो, चाहे 1 लोटा पियो, चाहे 1 बाल्टी पियो, कुछ भी पियो, आपको कोई बुरा असर नहीं होगा। और यही कंडीशन शनि के 4थे भाव में भी होती है। शनि अगर 4थे भाव में है तब भी रात का दूध नहीं पीना होता है। क्यों? अब ये समझिए, चंद्र शनि युति, अगर चंद्र दूध है तो शनि जहर है, यानी कि आप दूध नहीं पी रहे हो। ये कहीं ना कहीं दूध पिया हुआ आपके जीवन में वही काम हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यार ज़िंदगी अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत हैं। फिर बड़े लोग जो हो जाते हैं, थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उनको परेशानियां आ जाती हैं, कहीं सेहत की हो गई, कहीं कुछ हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब समय सही होता है तब अपने ग्रहों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे ही जीवन में झटका लगा, फिर उपाय करने के लिए भागते हैं, फिर बोलते हैं हमने तो पहले बहुत कुंडली दिखाई, बहुत कुछ किया, पर आपने ये गलती करी जो आपने नहीं करनी चाहिए थी। वही गलती करी कि आपने दूध पिया, आपने ये कुछ किया, आपने अपने उन ग्रहों का उपाय नहीं किया जो आपकी प्रॉब्लम की जड़ हैं। अगर उन जड़ का उपाय समय समय पे करते रहते तो कभी आपको नहीं होती प्रॉब्लम। लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। एक डायलॉग तो है ना वो LIC का, आपके साथ भी आप ये सोचते हो कि पैसा तो मरने के बाद मिलेगा, तो हम क्यों ये इंश्योरेंस करवाएं। पर जिनके घर में घटनाएं हो गई हैं, उनको LIC ने पैसा दिया है ना, कभी उनके घर पे जाके पूछना कि आप, वो खुद ही कहेंगे अगर इनकी सेविंग्स ना होती, इनका पैसा ना होता, तो हम सड़क पर आ जाते। इसी तरीके से अपने जीवन में भी कुछ इंश्योरेंस, ऐसी इंश्योरेंस करो जो कि आपके ग्रहों से जुड़ी हुई हैं, करके रखो, कभी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली, जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए, परेशानियों से दूर रहिए। बाकी कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।